अरे गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छा चल रहा है? दिवाली अच्छी हुई थी? ओके, नाउ टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में, उसके बाद उसके पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, उसके बाद आपके फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा था। लेकिन एम्ब्रियो से मैं थोड़ा सा फिर से डिस्कस करना चाहूँगी। देखो बेटा, डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आपको याद रखना होता है कि प्लूम्यूल कहाँ होता है, रेडिकल रूट कैप कहाँ होता है, स्क्यूटेलम होता है आपके मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, क्लिप्टाइल आपको कहाँ देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, शूट एपेक्स किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, इपीब्लास्ट किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में। रेडिकल रूट कैप भी किस में देखने को मिलता है आपको, मोनोकॉट्स में। एंड कोलेराइजा ये भी आपको किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीड। अब जब एम्ब्रियो हो गया है, वो ग्रो कर चुका है, अब वो क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो सीड के फॉर्मेशन में क्या होगा हमें वो देखना है। तो सीड ये हमारे एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जो सीड होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसको हम डिस्क्राइब समटाइम्स करते हैं कि एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही क्या बोला जाता है, सीड बोला जाता है। और सीड्स हमारे किसके अंदर बनते हैं, तो हमारे फ्रूट्स के अंदर में किसका फॉर्मेशन होता है, सीड्स का। और जो एक टिपिकल सीड्स होता है उसमें क्या क्या होता है, सीड कोट होती है, कॉटिलिडन्स होते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। अगर हम इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं ओव्यूल के वो हार्ड हो जाते हैं और वो टफ प्रोटेक्टिव क्या बनाते हैं, शीट कोट। आपको याद आ रहा है, आम खाते हो, आम की जो गुठली होती है उसके ऊपर एक टफ कवरिंग होती है, वो आपका क्या होता है, इंटीग्यूमेंट होता है, दैट विल बी योर सीड कोट। उसके बाद जो हमारे आउटर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, टेस्टा को बनाते हैं, टेगमन को डेवलप करते हैं हमारे इनर इंटीग्यूमेंट्स से। कुछ केसेस में जैसे कि लीची में क्या होता है, जो थर्ड इंटीग्यूमेंट होता है एरल, या फिर उस थर्ड इंटीग्यूमेंट या फिर उसी को और क्या बोलते हैं, एरल, वो भी प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग का क्या होता है, एक एडिशनल कवरिंग होती है किसकी, एक फ्रूट की। कुछ सीड्स हमारे होते हैं जैसे कि कैस्टर सीड हो गए। कैस्टर को साइंटिफिक में क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या होता है कैस्टर का, दैट इज रिसिनस कॉम्युनिस। क्या बोलते हैं, रिसिनस कॉम्युनिस। इसमें एक क्या होता है, स्पंजी आउटग्रोथ होती है हमारे माइक्रोपाइल के पास में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरंकल। और ये हमारा क्या करता है, एब्जॉर्व करता है वाटर को जब भी सीड जर्मिनेशन होती है। तो फिर फनिकुलस क्या होता है, तो ये हमारा स्टॉक होता है ओव्यूल का, जो कि क्या फॉर्म करते हैं हमारे क्या कहते हैं, फनिकुलस क्या होता है, तो ये हमारे स्टॉक होता है ओव्यूल का और ये हमारे स्टॉक को फॉर्म करता है सीड। यस। एंड अल्टीमेटली जो होता है स्टॉक जो क्या करता है हमारा गिर जाता है, लीव्स हमारे छोटे छोटे रह जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। जो हमारे एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स थे वो क्या हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं, और न्यूसेलस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है और पेरिस्पर्म रह जाते हैं। माइक्रोपाइल भी हमारा एक छोटा सा पोर के फॉर्म में रह जाता है सीड कोट में। तो अगर हम सीड कोट, अगर अनियन की बात करें तो अनियन में कैसा होता है, तो सीड कोट ओवर आउटर कवरिंग होती है, थोड़ा सा एंडोस्पर्म होता है, कॉटिलेडन होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, हाइपोकोटाइल होता है और रूट टिप होती है उसमें। वैसे ही मेज में भी हमारा क्या होता है, तो इसमें आपका एक पेरिकैप होता है, फिर एंडोस्पर्म होता है, एलरोन लेयर होती है, कोलेप्टाइल होती है, यंग लीव्स होते हैं, आपके प्लूम्यूल होते हैं, रेडिकल होते हैं, क्लोरेजा होता है, स्क्यूटेलम होते हैं, जो कि एडेबल पार्ट होता है। तो ये सारे कैस्टर में भी आपके क्या होते हैं, तो कॉटिलेडन्स होते हैं, एंडोस्पर्म होता है और सीड कोट होती है। उसके अलावा शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट टिप होती है। अब सीड तो बन गया, सीड के बारे में भी आपको चला कि जो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं रेस्पेक्टिव ना। एपोमिक्सिस किसे बोलते हैं, एपोमिक्सिस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि एब नॉर्मल काइंड का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि ना तो हमारा डजन मतलब ना तो उसमें मियोसिस होता है, ना ही सिनगेमी होता है, ना ही एग बनता है, या फिर कोई भी अदर एसोसिएटेड, ना तो कोई एग का फॉर्मेशन होता है, ना ही सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, किसी का भी नहीं होता है, और डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। ये जो टर्म होता है इसको दिए थे विंकलर ने। तो अगर देखते हैं टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस में, तो जैसे क्या होता है, तो आप सबसे पहले आपने सुना होगा पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। जैसे कि उसके अलावा देखो एक होता है आपके नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस,
एक होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एक होता है रिकरेंट एपोमिक्सिस। जो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा मेगा स्पोर मदर सेल जो हम पढ़ रहे थे वो क्या करते हैं, यूजुअली मियोटिक डिवीजन में जाते हैं और हेप्लॉइड एम्ब्रियो शैक का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे लीलियम सोलेनम ये सब में देखने को मिलता है। अगर हेप्लॉइड पैर्थेनोजेनेसिस में क्या होती है, तो एम्ब्रियो क्या करते हैं, हमारे डायरेक्ट हेप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। हेप्लॉइड एपोगेमी में क्या होती है, जो एम्ब्रियो होती है हमारी डायरेक्टली अराइज हो जाती है किसी भी अदर हेप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक से। फिर अगर हमारे रिकरेंट एपोमिक्सिस की हम बात करें, तो जो भी हमारा डिप्लॉइड मतलब 2n जो हमारे एम्ब्रियो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, फॉर्म कर जाते हैं हमारे किससे, डिप्लॉइड एग सेल से, और कुछ हमारे अदर डिप्लॉइड सेल और एम्ब्रियो से भी, जैसे कि हमारे पार्थेनियम में, र्यूबस में आपको ये देखने को मिलता है। फिर डिप्लोस्पोरी में क्या होती है, जो एम्ब्रियो होती है वो डेवलप कर जाती है कहाँ से, हमारे डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। और एपोस्पोरी में क्या होती है, जो एम्ब्रियो होती है हमारी डेवलप कर जाती है डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल से। उसके बाद हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होती है, जब हमारा एम्ब्रियोज जो होता है वो डायरेक्टली कहाँ हो जाता है, अराइज कर जाता है डिप्लॉइड सेल हमारे न्यूसेलस से या फिर इंट्यूगमेंट से, जैसे कि सिट्रस में, ओपनशिया में, ये सारे आपको देखने को मिलेगा। तो एपोमिक्सिस का आप सिंपल ये टर्म याद रख सकते हो कि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, बस हमारे मियोटिक डिवीजन में क्या होते हैं, हमारे स्पोर मदर सेल्स जाते हैं और वहाँ से हमारे और विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस समझ में आ गया आप लोगों को बच्चे लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉली एम्ब्रियोनी में, मतलब अगर एम्ब्रियो एक से ज्यादा बन जाता है तो ये कब होता है। तो जो हमारा फेनोमेना होता है कि मोर देन वन एम्ब्रियो बनना हमारे सीड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे कि अनियन के केस में, ग्राउंडनट में। उसके अलावा हमारा अकरेंस होना पॉली एम्ब्रियोनी क्यों, फर्टिलाइजेशन हमारे एक से ज़्यादा एक्स का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारे पॉली एम्ब्रियोनी का केस होता है। और अगर मान लो मोर देन वन एग है तो वो एक सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी होगा। लेकिन अगर हमारा फॉर्मेशन हो रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज का, किसके थ्रू, हमारे स्पोरोफाइटिक बडिंग के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। मतलब पॉली एम्ब्रियोनी में भी दो टाइप से आपके, एक सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी है और एक आपके एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी है। तो सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, तो इसमें आपका फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन सिर्फ मोर देन वन एग से, तो इसको हम लोग सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। अगर हमारा फॉर्मेशन हो रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज से थ्रू स्पोरोफाइटिक बडिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अब आ जाते हैं पार्थिनोकार्पी पे। तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है, तो इसमें फॉर्मेशन होता है फ्रूट का बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। ये जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं पार्थिनोकार्पी से होते हैं, या मे बी और मे नॉट बी सीडलेस, मतलब या तो इसमें सीड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इसका अकरेंस हमारे एपोमिक्सिस में कैसे हुआ है और हमारे एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे किया है। जब सीड्स अगर फॉर्म करेंगे तो आपको वहाँ पे सीड्स देखने को मिलेगा। और पार्थिनोकार्पी आपके क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जेनेटिक होते हैं, इन्वायरमेंटल होते हैं और केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी होते हैं। तो पार्थिनोकार्पी आप समझ गए कि इसमें क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। एपोमिक्सिस में क्या हो रहा था, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना, एम्ब्रियो ग्रोथ कर जा रहा था, मतलब एक सीड बन रहा था। पार्थिनोकार्पी में क्या हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जा रहा है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। समझ में आया? सो दिस इज दी ओवरऑल चैप्टर जिसमें आपको पढ़ना था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। देन उसके बाद आप उसका क्या कराओगे, पॉलिनेशन कराओगे। पॉलिनेशन के बाद आप पॉलन पिस्टिल का इंटरैक्शन कराओगे। जब पॉलन पिस्टिल इंटरैक्ट करेगी तो वहाँ से जर्म पोर से क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट्स होंगे उसके बारे में देखना है। फिर आपके एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा, सीड में क्या था, फिर एपोमिक्सिस क्या होती है, पोलो एम्ब्रियोनी क्या होती है, पार्थिनोकार्पी क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा लेंथियर चैप्टर नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसको एक बार अच्छे से मुझे सुन लेते हो और आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेते हो, एंड देन यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 500 MCQs ऑन दिस चैप्टर। अगर आप 500 MCQs इस पर लगा लेते हो तो दैट्स इनफ फॉर द एग्जाम। आप लेकिन हाँ, ऑनेस्टली अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, आई कैन टेल यू कि बेटा सच में ऐसा ही होता है। अगर आप ऐसा करके देखो तो आप 500 क्वेश्चंस ऑनेस्टली खुद से लगाओ और देखो कि आपने कितना सही बनाया है विदाउट सीइंग एनी आंसर। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पहले, लेकिन इतना पढ़ने के बाद
मेरे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना ही मैं आपको कुछ लिखवा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, मैंने आपको बार बार बोला है कि यू कैन मेल मी और यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम, मैं आपको दोबारा उस चीज़ को बता सकती हूँ। एंड वॉट एवर यू हैव द इशू आई कैन हेल्प यू इन सॉल्व दैट। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बिकॉज वी हैव अ टाइम लेफ्ट, सो लेट्स डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नॉट द रीसेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो फॉर दैट वी विल गो थ्रू। अच्छा चलो, आप मुझे एक चीज़ बताओगे, जो पॉलन टेबलेट्स होते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन्स के क्या होते हैं, टेबलेट्स बनाए जाते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो किस लिए यूज़ किया जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, सप्लीमेंटिंग फूड के लिए, या फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसका आंसर होगा आपका सी, दैट विल बी सप्लीमेंटिंग फूड। मतलब पॉलन ग्रेन्स को किसके तरह यूज किया गया है? फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू भी इसे यूज किया गया है। उसके बाद चलो बताओ, जो डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन होती है उसको नॉरिशमेंट कौन देता है? टेपेटम, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, मेडुला। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद पता करना है। उसके बाद चलो एक असर्शन और रीजन की क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप मुझे। जो एंडोथीसियम लेयर होती है एंथर वॉल की, वो क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? डेहिसेंस होने में, एंथर को मतलब बाहर निकलने में। तो ये जो प्रेजेंस होता है फाइब्रस बैंड्स का और डिफरेंशियल एक्सपेंशन हमारे इनर और आउटर टेंजेंशियल वॉल्स के इंडोथेलियल्स में, जो कि डेहिसेंस करते हैं एंथर का, मतलब कि जो भी आपके टेंजेंशियली क्या होते हैं, इंडोथेशियल सेल्स होते हैं, क्या आपके हेल्प करते हैं ये डेहिसेंस में, एंथर में? तो आपके भाई कि दोनों असर्शन ट्रू है और रीजन भी सही एक्सप्लेनेशन है, या फिर असर्शन ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के साथ ही। असर्शन ट्रू है बट रीजन आपका फॉल्स है, उसके बाद असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है। इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही सही है ना बेटा? रीजन सही है असर्शन का और असर्शन भी सही है, एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट फॉर दैट वन। अच्छा चलो, एक डाइथिकस एंथर है जिसमें हर पॉलन सैक में क्या है, 1000 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कितना प्रोड्यूस करेगा? 1000 अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है तो थोड़ा सा मैथ्स है, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो करिए और सॉल्व कीजिए। इसमें ऑप्शन है आपके 16,000, 4,000, 32,000 और 8,000। ठीक है, अब आते हैं कुछ, मैं पॉलिनेशन से पूछ लेती हूँ। अब देखो, पॉलिनेशन में बेटा क्या पूछती हूँ, हाँ, जो एक डायशियस फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, वो किस चीज़ को प्रिवेंट करेगी? ऑटोगेमी, गैटनोगेमी, जेनोगेमी, क्लिस्टोगेमी, जेनोगेमी। ऑटोगेमी एंड जेनोगेमी। उसके बाद है एपोमिक्सिस, क्या है? फॉर्मेशन है सीड्स का बिना किसी सिनगैमी और मियोसिस का। फॉर्मेशन है सीड्स का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स का है विद सिनगैमी और कोई मियोसिस नहीं होती है। इसका आंसर है सीड्स का फॉर्मेशन है बिना किसी सिनगैमी और मियोसिस। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा पार्ट छूट भी रहा है तो यू कैन डायरेक्टली टेल मी। ओके, सो एंजॉय योर क्लास एंड यस, एंजॉय योर स्टडी। पढ़ाई करो, खुश रहो और हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ाई किया करो। पढ़ाई कभी भी स्ट्रेस लेकर के नहीं करना चाहिए। एंजॉय योर स्टडी, वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। ओके देन, बाय बाय।